आज देश का हाल देखो, ट्रंप के आगे मोदी सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि मुंह छुपाने की नौबत आ गई है। वाणिज्य मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सब बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, फिर भी एक दूसरे को ताकते रहते हैं। पत्रकार पूछता है, ट्रेड डील क्या है? अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया है? सवाल आते ही बोलते हैं कि हमें नहीं पता। नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। 500 बिलियन डॉलर की बात करते हैं, लेकिन सच क्या है? फायदा अमेरिका का है, नुकसान हिंदुस्तान का है। मोदी जी माला पहनकर घूम रहे हैं, जैसे कोई तीर मार दिया है। कोई तीर नहीं मार दिया है, तुमने देश का सम्मान गिरवी रख दिया। ट्रंप ने क्या किया है? मोदी जी को काम देने के बदले मोदी जी को बदुआ बना लिया है। तेल हमसे खरीदोगे, सामान हमसे खरीदोगे, हथियार हमसे खरीदोगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो डील कैंसिल कर दी जाएगी। पत्रकार विदेश मंत्री से पूछते हैं, क्या ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को मना कर दिया है? एस जयशंकर प्रसाद बोलते हैं, हमें नहीं पता, पीयूष गोयल के पास जाइए। It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that. पत्रकार पीयूष गोयल के पास जाता है। पीयूष गोयल बोलते हैं, ये विदेश नीति है, आप जयशंकर प्रसाद के पास जाइए। जब विदेश मंत्री बोलता है कि मुझे नहीं पता, तो काहे का विदेश मंत्री है? एक मंत्री दूसरे पर टाल लेता है, दूसरा पहले पर। इन दोनों के बीच में भारत का सम्मान गिरवी रख दिया है और भारत एक मजाक बनकर रह गए। जहां फोटो खिंचवानी हो वहां छाती चौड़ी, और जहां देश की बात आ जाए तो हमें नहीं मालूम। याद रखो, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। मोदी जी को ट्रंप नाम का सवा शेर मिल गया। कल तक बीजेपी ज्ञान दे रही थी, हिंदू की दुकान से खरीदो, मुसलमान की दुकान से मत खरीदो। आज ट्रंप ज्ञान दे रहा है कि रूसी दुकान से तेल मत खरीदो, अमेरिकी दुकान से खरीदो। कल तक बीजेपी तय कर रही थी कि रिक्शे वाले को कितना देना है। आज ट्रंप तय कर रहा है कि भारत व्यापार किससे करेगा। ट्रंप बोलता है रूस से तेल नहीं, मोदी जी बोलते हैं यस सर। ट्रंप बोलता है रूस से हथियार नहीं, मोदी जी बोलते हैं यस सर। इसीलिए आज जनता बोल रही है, ये नरेंद्र मोदी है या सरेंद्र मोदी। हमारे देश को मजबूत नेता चाहिए था, मैनेजर नहीं, दलाल नहीं, यस सर कहने वाला नौकर हूं। सोचो, समझो और सवाल करो, क्योंकि जो सवाल नहीं करता है वही सबसे बड़ा गुलाम बनता है। जय हिंद।